M&M फिन 1725 at 150 and SBI in 15 1200 at 500 from last 2 years not able to book profit where to book का क्या ज़रूरत है प्रॉफिट बुक करने की, इतनी अच्छी ट्रेड्स आपकी दोनों के दोनों हैं। SBI थोड़ा सा खैर, SBI 500 पे आपने 2 साल दो पहले नहीं साल लिया हाँ, यही मैंने नहीं सुना। 2 साल पहले नहीं होगा, 2 साल पहले 500 पे कहाँ था, 300 पे था 2 साल पहले SBI, 300 350 पे था SBI। आई थिंक आपसे कुछ गलती हुई है। और M&M फिन तो बहुत टर्न अराउंड कर चुका है सर, ये अनीश शाह के लीडरशिप में कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आप प्रॉफिट बुक मत करिए, बने रहिए और कोई दिक्कत नहीं है, दोनों स्टॉक्स में बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं। आज सवाल बहुत कम आ रहे हैं, लोग छुट्टी मना रहे हैं मुझे लग रहा हाँ छुट्टी मना रहे हैं सब, सब हमारी तरह नहीं है ना है। नीरज जी। बीच में एक दिन की छुट्टी लेके हाँ बढ़िया बढ़िया 4 दिन की छुट्टी हाँ। लेके चल रहे हैं। अनुज जी बहुत नुकसान हो रहा है, 21,000 के चक्कर में इसराइल वॉर हो गया, आप क्या करें। अभिषेक जी देखिए स्टॉप लॉस लगाइए सर, मैं तो हमेशा ये चीज़ बोलता हूँ कि आप कोई भी ट्रेड लेना स्टॉप लॉस के साथ ले। मेरा हर व्यू पर एक स्टॉप लॉस होता है, हर व्यू पर मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक व्यू होता है, लेकिन अगर मार्केट का एक्शन अलग है ना, स्टॉप लॉस बनाई इसलिए, स्टॉप लॉस बनाई इसलिए कि ताकि आपको इस तरीके से बचा सके। और स्टॉप लॉस लगाए बिना ना काम होता नहीं है, स्टॉप लॉस लगाए बिना ट्रेडिंग करनी नहीं चाहिए, क्योंकि एक स्टॉप लॉस हर जगह लगाना बहुत ज़रूरी होता है। भूषण जी, टैक्सेशन वाले मामले ना आप अपने सीए से पूछिए सर, मैं टैक्स का एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो इसलिए आप ये सवाल हम लोगों से मुझे तो नहीं जानकारी है, क्योंकि कई बार बहुत सारी चीज़ें सेट ऑफ होती हैं आपके पोर्टफोलियो में। तो आप एक बार अपने सीए से कंसल्ट करिए कि किस आइटम में कितना टैक्स लगेगा, कितना बच सकता है, किसमें क्या होगा। जो मुझे बेसिक जानकारी है ना भूषण जी, वो ये है कि अगर आपका पूरा इक्विटी ETF है तो वो इक्विटी की तरह ट्रीट होता है, ठीक है ना। और उसमें फिर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म उस हिसाब से लगता है। लेकिन अगर वो हाइब्रिड है तो वो डेट के तरह वही ट्रीट है होता है। लेकिन जैसे नीरज ने कहा कि वो आप अपने सीए से पूछिए, वो आपको बेटर पोजीशन में होगा गाइड करने के लिए। देखिए आपको लिंक मिल जाएगा और 2-3 दिन में उसका जूम लिंक मिल जाएगा आपको, उसकी टेंशन मत लीजिए आप, आपने जब पे कर दिया तो वो आपको मिल जाएगा, उसमें कोई टेंशन नहीं है। CDSL पे क्या व्यू है, देखिए मार्केट इंटरमीडियरीज, मार्केट प्लेटफॉर्म्स, मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर में स्टॉक्स काफ़ी शानदार चल रहे हैं और मुझे लग रहा है कि CDSL भी ठीक ठाक ही करेगा यहाँ से। कजारिया सिरेमिक्स, शिवम जी इस पे जेफरीज की और दो और रिपोर्ट्स हैं, तीनों ने इसमें बाई कॉल दी है और उनका ये मानना है कि एबिटा कम आया उन अनुमान से 6-7% कम है, लेकिन सेकेंड हाफ में रिकवरी होगी और ये होप बिल्ट हुई है टियर 2 टियर 3 सिटीज़ की ग्रोथ पे, और रियल एस्टेट सेक्टर और चलेगा अभी, तो वहाँ से उनको बेनिफिट होगा। हालांकि फ्यूल कॉस्ट सेकेंड हाफ में बढ़ेगी थोड़ी, क्योंकि गुजरात गैस ने दाम बढ़ाए हैं तो इनको असर पड़ता है इन लोगों के ऊपर, लेकिन वो डिमांड के सामने सबसाइड हो जाएगा, ऐसा ब्रोकरेज बोल रहे हैं। उन्होंने काफ़ी बड़े बड़े टारगेट दिए हैं इसके लिए, तो मैं भी उनकी बात को मानता हूँ कि सेकेंड हाफ में रिकवरी एक देखने को मिलेगी, तो कजारिया को आप उसी लिहाज से देखिएगा। निफ्टी फ्यूचर डिस्काउंट पे चल रहे हैं, क्या करें, ऐसा क्या रीज़न है। देखिए 3 दिन में तो एक्सपायरी है, अब इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता डिस्काउंट फ्यूचर का। 3 दिन में भी क्यों, 2 दिन में एक्सपायरी है अब टेक्निकली, क्योंकि मंडे तो कल तो छुट्टी है वैसे ही, तो अब उसके बाद 2 ही दिन बचे हैं, वेडनेसडे और थर्सडे, थर्सडे को तो एक्सपायरी हो ही जाएगी, तो उसमें कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। म्यूचुअल फंड में लमसम पैसे डालने के लिए एक मंथ में कब डालें सर? मंथ की कोई तारीख लमसम पैसे डालने के लिए नहीं बनाई गई है, ये पीपीएफ के लिए होती है। लमसम पैसा म्यूचुअल फंड में तब डालिए जब कभी अचानक से मार्केट बहुत तेज़ गिरे, तो वो होता है कि आपने चलो लमसम डाल दिया, अदरवाइज एसआईपी करिए आप, क्योंकि एनएवी रोज़ घटती बढ़ती रहती है स्टॉक के तरीके से। तो जैसे मैं अपना उदाहरण देता हूँ कि जिस दिन डिमोनेटाइजेशन हुआ था उस दिन मैंने डाले थे म्यूचुअल फंड में, क्योंकि वो एकदम से बहुत शार्प फॉल आई थी तो मैंने डाल दिए थे। तो वैसा कोई मौका आएगा तब डालिएगा लमसम। बिल्कुल, अब निफ्टी 74 पॉइंट नीचे आ चुका है, काफ़ी डिक्लाइन आ रही है मार्केट में इस समय। देखते हैं, अभी हम सीरीज़
के लोस पे नहीं आए हैं, लेकिन इसराइल वॉर के अगले दिन का लो तोड़ दिया है हमने, जो 19480 था, अब 19467 पर। तो खैर देख लेते हैं। खैर मुझे लगता है कि और 100 सवा 100 पॉइंट की शायद डिक्लाइन हो नीचे में, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। एक इसमें पता है अनुज, जो भी ये जो ग्लोबल मार्केट में हो रहा है ना टेंशन वाला, इसमें कोई एस्केलेशन पिछले 2 दिनों 3 दिनों में नहीं हुआ है। ये बहुत ख़राब स्थिति होती है। इससे क्या होता है, चीज़ें लिंगर ऑन हो रही हैं, ना वो सुलझ रहा है ना वो आगे बढ़ रहा है, सब भरे बैठे हुए हैं कि मैं कुछ करूँगा मैं कुछ करूँ। मार्केट को ये नहीं पसंद है, आप एक साइड में हो जाओ। अब वो क्या हुआ, चाइना ने भी अपनी 6 वॉरशिप लगा दी, हाँ, अमेरिका ने लगा दी, कोई कोई एफर्ट नहीं चल रहा किसी तरफ से कि इसको ख़त्म किया जाए। एक पीस मीटिंग इजिप्ट में किसी ने कराई थी, उसमें वो प्लेयर ही नहीं आया जिनको उसमें पार्टिसिपेट करना है। ना यूएस की तरफ से कोई आया, ना इसराइल की तरफ से कोई आया। एक यूके का सेक्रेटरी आया, तो वो क्या करेंगे बेचारे, यूएस की सबसे बड़ी चलती है। तो जो ये तनाव बढ़ रहा है ना, इससे एक डर पैदा होता है। हुआ कुछ नहीं लेकिन डर हो रहा है। तो मुझे लगता है वो भी मार्केट के ऊपर थोड़ा सा ओवरहैंग बना हुआ है, और ये कब तक रहेगा यू नेवर नो। सालों साल यार देखो ना, यूक्रेन वाला कितने दिन से चल रहा है, अब लोग भूल गए उसको, जबकि वहाँ रोज़ अटैक हो रहे हैं, भूल गए आप उसको। तो वैसे ही ये या तो ख़त्म हो जाना चाहिए या नहीं। इसका इम्पैक्ट क्रूड पे बहुत भयानक आएगा अगर ये कहीं बढ़ गया, लीबिया में या लेबनान में अटैक हो गया तो इसलिए ये बात मैं अंडरलाइन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मार्केट में एक डर ये भी है। लेकिन अगेन जैसा मैंने सुबह कहा था, कुछ भी ऐसा हुआ नहीं जिसको मैं अंडरलाइन करके आपको बताऊँ कि परसों ये हुआ इसलिए हो रहा है, लेकिन डर एक बना रहता है हमेशा। बिल्कुल। सर रिलायंस पर तो मैं व्यू दे नहीं पाऊँगा आपको, क्योंकि रिलायंस पर हम ज़्यादा अवॉइड ही करते हैं एडिटोरियल टेक देना आपका। लेकिन आपके जो बाकी के स्टॉक्स थे वो मिस हो गए मुझसे। एक बार आप का सवाल दोबारा लेने की कोशिश करूँगा। उसके बाद नहीं, बट लेकिन हाँ रिलायंस पर मैं व्यू दे पाऊँगा नहीं। बजाज ऑटो शॉर्टेड एट 55.26 नवंबर फ्यूचर, प्लीज़ टेल मी टारगेट प्राइस ऑन डाउन साइड। सर मेरे पास कोई टारगेट प्राइस नहीं डाउन साइड पे, और एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक को आपने शॉर्ट किया है, गुड लक टू यू। लेकिन मतलब आप ऑब्वियसली आप एक ट्रेडर हैं और आपने एक कुछ ना कुछ सोच के डिसाइड किया होगा, तो कर लीजिए फिर, अपने हिसाब से डिसाइड कर लीजिए। अच्छा, एक ही सवाल आप लोग बार बार मत लिखिए सर, उसका जवाब हम लोग दे चुके हैं। CDSL आप हर तीसरा सवाल CDSL पे है। अखिल जी इसका जवाब दिया जा चुका है। एंट्री इनटू एनी न्यू एज कंपनी एट दीज लेवल, जोमेटो, पेटीएम, डिलीवरी। अनुज जी बताइए। नहीं, मेरे ख्याल से इस लेवल पे नहीं। मैं काफ़ी टाइम से बुलिश रहा हूँ इस पूरे सेट पर, लेकिन इस लेवल पे नहीं। इस लेवल पे अब फ्रेश बाय मैं नहीं बोलूँगा कि ये स्टॉक का पेटीएम डबल हो चुका है फॉर एग्जांपल, जोमेटो मोर देन डबल हो चुका है अपने लोज से। राइट। ठीक है, इवन डिलीवरी, पीबी फिनटेक, ये सारे के सारे स्टॉक्स ऑलमोस्ट डबल हो चुके हैं। तो उसकी बास्केट अगर आपने बनाई थी तो वो ऑलरेडी बास्केट बहुत अच्छा कर चुकी है आपके लिए। मुझे नहीं लगता कि इस लेवल पर आपको फ्रेश एंट्री करनी चाहिए। ये फ्रेश एंट्री इस लेवल पे मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। अगर आपने रखे हुए हैं तो आपने स्टॉप लॉस एडजस्ट करते रहिए और उस हिसाब से फिर काम करते रहिए। विल इंडिया विन वर्ल्ड कप 2023? थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, लेकिन मुझे डाउट है। मुझे डाउट है। मुझे डाउट क्यों लग रहा है कि मुझे डाउट इस चीज़ का लग रहा है कि वर्ल्ड कप का जो फॉर्मेट है ना, उसमें आप जो नॉर्मली सबसे स्ट्रॉन्ग टीम होती है ना, वो नहीं जीत पाती है, क्योंकि वो आप पीक इतनी जल्दी हो जाते हो ना। और पिछली बार भी सेमीफाइनल में हमको एक बस खराब मैच हो गया। अब सेमीफाइनल, देखिए सेमीफाइनल में तो हम पहुंच गए हैं। अब हमारे पास, हमको मेन अब 2 मैचों पे फोकस करना है, सेमीफाइनल और फाइनल। और एक बार आप सेमीफाइनल स्टेज पे पहुंच जाते हैं ना, उसके बाद इट्स ऑल अबाउट कौन सी टीम का दिन अच्छा है। आप देखिए, मैं एक चीज़ कहूँगा, बहुत वर्ल्ड कप में ऐसा होता है कि सबसे अच्छी टीम ने वर्ल्ड कप नहीं जीता है। 1999 में साउथ अफ्रीका थी सबसे अच्छी टीम, नहीं जीत पाई थी वर्ल्ड कप। 2003 में हम थे सबसे स्ट्रॉन्ग टीम। एक्चुअली 2003 में हम सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, हम नहीं जीत पाए वर्ल्ड कप। 2007 में श्रीलंका थी सबसे अच्छी टीम, नहीं जीत पाई वर्ल्ड कप। लास्ट वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड सबसे अच्छी टीम थी, नहीं जीत पाई। वो फाइनल में हार्ट ब्रेक हुआ उनका इंग्लैंड के वो उसमें तो मेरी निजी राय को डिसएग्री, बेईमानी हुई थी हाँ, बेमानी हुई थी। यार। वो न्यूजीलैंड का मैच जीता हुआ मैच था, उसको पता नहीं कैसे घुमा फिरा के बेचारे को। 92 में भी उनके साथ यही हुआ था कि वो
जितना डिजर्व करते थे, लेकिन 2 बैक टू बैक मैच हार गए थे पाकिस्तान के साथ, तो नहीं जीत पाए थे। ठीक है ना, तो बस एक 1996 एक वर्ल्ड कप जो रिसेंट मेमोरी है मुझे याद है, जहाँ पे जो सबसे स्ट्रॉन्ग टीम रही थ्रू आउट वो जीत गई, वो श्रीलंका थी, जो Throughout जीती। थ्रू आउट एक भी मैच नहीं हारे थे मेरे ख्याल से, जहाँ तक मुझे हाँ, याद एक है। भी नहीं हारे थे। ये जहाँ वो तक मैच मुझे तो याद बहुत क्लोजली हाँ, ट्रैक किया था। तो वो मेरे ख्याल से एक था। बट खैर हम सब चाहते हैं कि हम जीतें, देखिए ऐसा नहीं है, हम सब चाहते हैं कि हम जीतें, लेकिन सिंस आपने पूछा कि क्या जीतेंगे, अच्छा, तो इसमें देखते हैं। इसमें मैं एक बहुत मजेदार बात बताऊं, जो आपने कहा ना कि जो टीम लगातार जीतती रहती ना, वो एक जिंक्स है, हाँ वो एक झटका बहुत बुरा आता है। लेकिन मैं ये बहुत ही कॉन्फिडेंस से कहता हूँ कि इस बार का वर्ल्ड कप इंडिया ही जीतेगी। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात उसके है। पीछे पीछे बहुत सारे लॉजिक हैं, जब जीत जाएगी तब बताएंगे हम। हाँ ठीक है, लेकिन गारंटी जीती मैं एक और रीज़न बताता हूँ कि मैं क्यों इंडिया के अगेंस्ट बेट ले रहा हूँ, क्योंकि मैं हमेशा ये करता हूँ, मेरे साथ तो सिंपल फंडा है लाइफ में कि अगर या तो मेरी बेट अच्छी होगी या फिर टीम जीत जाएगी, दो में से एक कुछ तो तो, जीतेगा। मतलब मैं इंडिया के ऊपर बेट भी लगा दूं कि नहीं इंडिया ही जीतेगी, तो 2 डिसअपॉइंटमेंट का डर है कि अगर हार गए तो अगर इसके लिए, बाकी खैर नहीं, हम मेरा सब तो चाहते हैं कि जीते, हम सब नेकेड चाहते हैं कि हम लॉन्ग जीते। है, हाँ। इंडिया ही जीतेगी, कुछ भी हो जाए। हम लोग जीतने की बात करेंगे। ओके भाई, रोसारी बायोटेक प्रॉफिट अब 33%, स्टिल स्टॉक अंडर परफॉर्मिंग प्लीज सर। अरे भाई साहब, पॉलीकैब में क्या कमी थी, उसका भी अंडर परफॉर्म कर रहा है। एस्ट्रल के नंबर सॉलिड नंबर है, फिर भी स्टॉक पिट गया। तो ये तो मैंने आपसे पहले कहा था कि इस समय क्या हो रहा है इधर, यहाँ पे नहीं, यूएस में भी, यहाँ और यूएस सेम चल रहा है। जिसके रिजल्ट अच्छे हैं वहाँ प्रॉफिट बुकिंग, जिसके रिजल्ट ख़राब है वहाँ धुलाई। एक कंपनी सोलर एज करके है यूएस में, उसका रिजल्ट देखिए कमज़ोर है, 27% स्टॉक गिरा है। बैंक ऑफ अमेरिका के रिजल्ट अच्छे हैं, स्टॉक 6% नीचे है। तो जिसके अच्छे हैं वहाँ प्रॉफिट बुकिंग, जिसके खराब उसकी पिटाई। ये और इंडिया में भी यही चल रहा है। अब आईसीआईसीआई बैंक के नज़रिए कोई कमज़ोर है क्या, फिर भी लोग प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। अच्छा, वेबसाइट्स में मैं देख रहा था इंडिया टॉप फेवरेट है वर्ल्ड कप की, उसके बाद साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया सेम नंबर पर, और फिर न्यूजीलैंड। तो ये 4 टीमें पहुंचनी चाहिए सेमीफाइनल में, यस। ये लग रहा है अभी तक के लिए तो मामला। ना ना, इंटरेस्टिंग है। कोल इंडिया लॉन्ग टर्म के लिए सर थोड़ा सा मेरे को डाउट है। देखिए मैं बहुत दिन पहले मैंने आपको कहा था कि जब भी कोई बात हम लोग बताएं ना, उसको बहुत ध्यान सुना करिएगा। जो ईएसजी कंप्लायंस आने वाले ना, उससे फॉसिल फ्यूल वाली स्टोरी लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। 2 साल 3 साल 4 साल बहुत भयंकर चलेंगे स्टॉक, सारे बढ़िया करेंगे, लेकिन आप 5-10 साल की बेट ले रहे हैं ना, तो फिर थोड़ा रीलुक करना चाहिए आपको। 2-3 साल के लिए तो बहुत अच्छा चलेगा। पार्टी मिला क्या टीम को, अनु सर को अवार्ड मिलने का? अरे यार भाई साहब, थैंक यू, आपने याद दिला दिया। भैया पार्टी, हाँ हाँ बिल्कुल करेंगे, पार्टी करेंगे, 100% पार्टी करेंगे, और बड़ी पार्टी करेंगे। यस। बिल्कुल हम लोग ये वर्ल्ड कप के फाइनल साथ मिला के करेंगे। ठीक है, ऐसा करेंगे। यस। कितना 19 को शायद था फाइनल। वर्ल्ड कप फाइनल पता नहीं, 19 तारीख नेक्स्ट मंथ, कितना लंबा अभी तो चलेगा? 24 ही मैच हुए, 48 होने, 45 होना है, 45 45 22 हुए हैं, 45 होने हैं। 22 45 होने, तो मतलब आधे से 45 और बाकी 2 सेमीफाइनल और एक फाइनल, टोटल 48। हाँ टोटल 18-19 के 48। आसपास फाइनल है दिवाली के बाद। ओके तो फाइनल के बाद से हम लोग पार्टी करेंगे। ओके। अदानी विलमार के बारे में बताएं, 20% डाउन है सर। अदानी विलमार का जो है ना, बस सुनने में आ रहा है कि अब शायद अदानी इंटरेस्टेड नहीं है बिजनेस में, और विलमार को शायद स्टिक बेच दे, वो बज़ है ये, अब पता नहीं किस हद तक सही है। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो स्टॉक में मेरे ख्याल से वो जो अदानी प्रीमियम मिलता था वो नहीं मिलेगा। खैर नहीं, वे भी अदानी ग्रुप स्टॉक्स में उतना अट्रैक्शन रहा नहीं जो पहले था। वैसे बहुत महंगा स्टॉक है, ध्यान रखिए, अदानी विलमार बहुत महंगा स्टॉक है। टाइटन फॉर लॉन्ग टर्म संजय जी बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, टाइटन मेरे ख्याल से आगे भी इसी तरीके से कंपाउंड करता रहेगा जिस तरीके से इसने अभी भी कंपाउंड किया है। लेकिन हाँ एक चीज़, अगर आप फ्रेश बाइंग कर रहे हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एक निजी सलाह जरूर लीजिएगा, उसके बाद ही एक डिसीजन लीजिएगा। Why gambling stocks are called gaming stocks by media? These are not the same. सूरज जी देखिए, एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको, नज़ारा जो है वो गेमिंग स्टॉक है, वो गैम्बलिंग स्टॉक नहीं है, उसमें कुछ स्किल बेस्ड गेम्स भी हैं। इवन डेल्टा कॉप में अगर आप जाएं, वो प्योर गैम्बलिंग नहीं है। फॉर एग्जांपल उसमें पोकर है जैसे, जिसमें वो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म का काम करते हैं, वो आप कसिनो का केस बेट भी नहीं करते हैं, उसमें तो आप आपस में 10 लोग खेल रहे होते हैं। वो गेम है, उसकी टूर्नामेंट होती है बाकायदा, स्पोर्ट्स में कराया जाता है, वो वर्ल्ड सीरीज ऑफ पोकर करके होता है वो। तो होता वो कसिनो में ही है, ये बात ठीक है, लेकिन उसमें कुछ गेम स्किल बेस्ड भी होते हैं। इवन ब्लैक जैक भी लक बेस्ड गेम है, लेकिन प्योर लक बेस्ड नहीं है, उसमें भी काफ़ी हद तक स्किल इन्वॉल्व होता है। तो इसके लिए उसको गेमिंग स्टॉक कहा जाता है इंस्टेड ऑफ प्योर कसिनो गैम्बलिंग स्टॉक्स।
ऐसे तो मार्केट भी गैम्बलिंग है एक तरीके से, तो आप ये भी कह सकते हैं कि मार्केट भी गैम्बलिंग वो है। जो ताश में 3 पत्ते वाला गेम होता है, फ्लैश बोलते हैं हाँ, उसको। फ्लैश। हाँ, भाई साहब उसमें भी बहुत दिमाग लगाते हैं लोग। हाँ, उसमें साइकोलॉजिकल गेम होता है हाँ। कि पहले 3 बार हारो, सामने वाला समझेगा ये अंडर कॉन्फिडेंस है, उसके बाद आप खराब पत्तों में जीत जाते हैं। दिमाग तो सब में लगता है, अब दिमाग कैसा लगता है वो अलग बात है, लेकिन दिमाग तो लगता है उसमें भी। आईटीसी एट 4, आईटीसी का कॉल ऑप्शन लिया 440 का। अभी क्या चल रहा होगा आईटीसी? इतना स्लो स्टॉक में ये लोग नहीं नहीं, वो अब आईटीसी वो वाला स्टॉक रहा नहीं जिसमें आप और आईटीसी में तो मैंने उस दिन भी अपना व्यू दिया था कि नेगेटिव व्यू दिया था मैंने अपना नंबर्स वाले दिन। मुझे लग रहा था कि अब ये चलेगा नहीं यहाँ से आईटीसी, क्योंकि नहीं अब उसमें वो ट्रैक्शन रहा नहीं। वो जब से वो ख़राब डिमर्जर आया ना, उसके बाद से उसमें वो ट्रैक्शन रहा नहीं। इस चीज़ का ध्यान रखिए आप। अनुज सर प्लीज़ स्टार्ट गिविंग स्टॉक कॉल्स लाइक अर्लियर। सर देखिए, मैं स्टॉक कॉल्स मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं दी, तो आप कब की बात कर रहे हैं पता नहीं मुझे। आप मुझे शायद किसी और के साथ कंफ्यूज कर रहे हैं। मैंने ज़िंदगी में कभी स्टॉक कॉल्स नहीं दी। मैं स्पॉटलाइट डिस्कस करता हूँ, बिग स्टॉक्स डिस्कस करता हूँ, एक ओवरऑल व्यू देता हूँ, एक डायरेक्शनल कॉल देता हूँ आपको। लेकिन बाय सेल मैं कभी नहीं बोलता, ना मैं कभी बोलूँगा, क्योंकि मैं वो मेरा डोमेन नहीं है ना मेरे पास सेबी का लाइसेंस है जो मैं इंडिविजुअल स्टॉक पे बाय सेल बोल सकूँ। निफ्टी बैंक निफ्टी में मैं बोल देता हूँ क्योंकि वो उसमें अलाउड है, लेकिन स्टॉक्स में मेरे पास लाइसेंस नहीं है सेबी का, मैं कहाँ से आपको बाय सेल बोल दूँ। बिरला सॉफ्ट में क्या करें? संतोष कुमार महापात्र। संतोष जी, बिरला सॉफ्ट एक लंबे गिरावट के बाद दुगना हुआ है लगभग नीचे से, तो अभी माहौल ठीक नहीं है मार्केट का, एक आईटी का, इन सब का, तो प्रॉफिट थोड़ा उसको लगता है उसमें हो सकता है। प्लीज़ एडवाइस ऑन बजाज ट्विंस वाई अंडर परफॉर्मिंग इन लास्ट 2 ईयर्स। नहीं सर, कहाँ टू अंडर परफॉर्म किया है बजाज ट्विंस ने, अच्छा तो आउट परफॉर्म किया है। मेरे ख्याल आप एक पर्टिकुलर पॉइंट से चुन रहे होंगे तो अलग बात है, वरना मेरे ख्याल से तो अंडर परफॉर्म किया नहीं है इन्होंने। ये मेरा व्यू है, मेरे ख्याल से अंडर परफॉर्म तो मैं देखा नहीं कि बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्म किया उन्होंने। ये 1100 अल्काइल अमाइंस फंडामेंटल्स आर गुड, क्वार्टर ऑन क्वार्टर एम्प्लॉय पावर। सर इसमें इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने लास्ट वीक ही पढ़ा था कि इनकी एक नई यूनिट भी अप एंड रनिंग हो गई है, ऑनलाइन हो गई है, तो आगे जाते हुए अच्छा होगा। लेकिन अभी अभी तो देखिए केमिकल स्टॉक सारे प्राइसिंग की वजह से सबड्यूड है, तो इन्वेस्टेड है तो बने रहिए आप। अगर आपके पास 1100 स्टॉक है, अच्छी खासी क्वांटिटी है राघव जी, यू शुड स्टे इन्वेस्टेड। नहीं, प्लाजा वायर के बारे में मैंने पढ़ा नहीं है। फेडरल बैंक के बारे में मेरा लगातार व्यू रहा है कि अच्छा स्टॉक है और काफ़ी आउट परफॉर्म कर रहा है, और मेरे ख्याल से अभी भी स्ट्रेंथ इसमें काफ़ी बनी हुई है। आईसीआईसीआई में टारगेट देखिए कृष्णा जी, 2000 का टारगेट है मेरा अब, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है ना। ये 2000 कब का टारगेट है? 3 साल 3.5 साल में मुझे लग रहा है कि आईसीआईसीआई बैंक यहाँ से डबल हो सकता है। जिस तरीके की अर्निंग से चर्न आउट कर रहा है, मुझे लग रहा है 3 साल में आईसीआईसीआई बैंक डबल हो सकता है यहाँ से। और बीच बीच में फेजेस आएंगे जिसमें अंडर परफॉर्म करेगा जैसे आप कर रहा है, बट दैट्स ओके। लेकिन आप ग्रोथ ट्रेजेक्टरी देखिए बैंक की, आप अर्निंग ट्रेजेक्टरी देखिए, एसेट क्वालिटी देखिए, वो सब बहुत स्ट्रांग बनी हुई है अभी भी, तो कोई दिक्कत नहीं है। एमआरपीएल पे रोशनी डालिए। सर एमआरपीएल की कहानी है। एमआरपीएल क्या करते हैं? दो रिफाइनरी इनके पास, तेल प्रोसेस करते हैं और बेच देते हैं, एचपीसीएल जिसको लेना हो, ओएनजीसी की सब्सिडरी है, तो इनके ऊपर तेल के दाम बढ़ने का कोई असर नहीं होता। ठीक है, सब्सिडरी तो चेन्नई पेट्रोलियम भी आईओसी की है, लेकिन उसका स्टॉक देखिए कितना 10 गुना हो गया। ये लोग क्या करते हैं, अपना माल बेच देते हैं आईओसी को। अब आपको सस्ते में बेचना है, अंडर रिकवरी में बेचना है, आई डोंट केयर, हमारी बैलेंस शीट पे पूरा पैसा आना चाहिए। तो हमेशा आप देखेंगे एमआरपीएल और चेन्नई पेट्रोलियम अपने पेरेंट कंपनी से अलग चलती है, आईओसी से अलग चलती है, क्योंकि वो उनकी सब्सिडरी है और वो सिर्फ रिफाइनरी है उनके पास। तो इसीलिए एमआरपीएल लास्ट वीक में देखा एक दिन अचानक से 14-15% ऊपर था, अभी भी ऊपर रहेगा। और मई के बाद जब ये खुलेगा पूरा प्राइस वाला, जो अभी रुके पड़े हैं, तब ये और चलेंगे मुझे लगता है। तो एमआरपीएल चेन्नई पेट्रोलियम दोनों ही बहुत ही ज़ोरदार हैं। चेन्नई में एक पता नहीं लेटेस्ट में अपडेटेड हूँ नहीं, शायद मैंने देखा नहीं, उसमें ईरान का स्टेक है, NOICL, नेशनल इरानियन ऑयल कंपनी, उसमें एक स्टेक होल्डर है चेन्नई पेट्रोलियम में। बट उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वो एक ग्लोबल कंपनी बन जाती है, उसका प्रेजेंस उस लिहाज से बन जाता है।
चलिए फिर अब यहीं पे सवाल जवाब का सिलसिला ख़त्म करते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और सवाल करने के लिए। थैंक यू सो मच। कल दशहरा है तो एंजॉय करिएगा। अब यस हमारी मुलाकात परसों होगी।